हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लास, जहाँ पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अच्छे तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, क्लास 8 का 11 बी का 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं किस वार्षिक दर से, जैसे कि हम बहुत सारे क्वेश्चनों में जो आपको दर दे दी जाती है, यहाँ पर आपको दर नहीं दी है। आपसे पूछ रहे हैं किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62 करोड़ 50 लाख। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं किस रेट से, ठीक है, कौन से परसेंटेज के हिसाब से एक कंपनी है उसका रेट घट रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब होता है दोस्तों घट रहा है रेट। अब ये कह रहा है अभी जो उसका रेट है वो कितना है, पूंजी कितनी है, 62 करोड़ 50 लाख अभी की। और जो अभी होती है प्रेजेंट में, स्टार्टिंग में, उसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, पे। ठीक है, और आगे देखो ये कह रहे हैं कि घटकर 2 वर्ष बाद, टाइम कितना दे दिया आपको, 2 वर्ष बाद, एन बराबर 2, 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। जो चेंजिंग के बाद जो दोस्तों अमाउंट आता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा ए। तो ए की वैल्यू दी हुई है आपको 57 करोड़ 60 लाख। बी की दे रखी है 62 करोड़ 50 लाख। अब घट रहा है या बढ़ रहा है, दोनों कंडीशन में आप वही कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए बराबर पी 1 + r/100 अब यहां पर देखो पी का मन कितना है, 62 करोड़ 50 लाख, वो हमने रख दिया। ए की जगह एक आ गया। अब यहां पर माइनस क्यों आया दोस्तों, माइनस दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि रेट जो है ना वो घट रहा है, इसलिए जो आर की वैल्यू हम रखेंगे वो हम इस माइनस की रखेंगे यहां पर। तो माइनस के r/100 क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2। ठीक है, अब एक की जगह कितना रखेंगे हम, 57 करोड़ 60 लाख। तो एक की जगह हमने रख दिया 57 करोड़ 60 लाख बराबर पी की जगह 62 करोड़ 50 लाख 1 - r/100 हमको किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, आर कि आर कितना होगा। देखो मैथ का कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो, जिस चीज की आपको वैल्यू निकालनी हो वो हमेशा अकेला रहता है, उसके साथ कुछ भी नहीं रहता है। अब यहां पर आप देखो आर की तरफ जो ना ये भी है, 1 भी है, स्क्वायर भी है, आपको ये सब हटाने पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 62 करोड़ 50 लाख का हटाओगे। 62 करोड़ 50 लाख का क्या हो रहा है दोस्तों, गुणा हो रहा है। ये कोष्टक लगा ना, कोष्टक का मतलब होता है मल्टी। अब यहां से जब ये हटेगा, मल्टी वाली चीज जब भी एक तरफ से हटती है तो दूसरी तरफ दोस्तों डिवाइड में चली जाती है। तो आपके 57 करोड़ 60 लाख अपॉन 62 करोड़ 50 लाख। ठीक है, इधर कितना रह गया, 1 - r/100 आपके लाख से लाख कट हो गए, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, आपको कितना बचा, 576/625। आपको पता है 576 जो है वो कितने का स्क्वायर है दोस्तों, 24 का। और 625 किसका होता है स्क्वायर, 25 का। अब यहां पर ये भी चीज समझ लो कि हमने स्क्वायर क्यों बनाया। यहां पर इस साइड देखो, इस साइड क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर इस साइड भी करना पड़ेगा आपको, जिससे कि दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट सके, हमारी और आगे सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, इसलिए हमने स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा, आपकी रहेगी 24/25 बराबर 1 - r/100। ठीक है, आपको आर की वैल्यू निकाल ली ना, तो उसके साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अब देखो 1 भी है तो पहले 1 को हटा देंगे। अब 1 के आगे यहाँ पर दोस्तों प्लस लगा हुआ है, जब किसी संख्या पे कोई चिन्ह नहीं होता वो हमेशा प्लस की होती है। ठीक है, तो दूसरी साइड आएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी दोस्तों। ठीक, इधर कितना बचा आपका, माइनस के r/100। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सिंपल से सॉल्व इस तरीके से करते हैं। आपके 25 का गुणा इसमें करो, 25 से कम 25, 24 कम कर दो, घटाना हो रहा है ना, तो 24 कम कर दो, कितने बच्चे, एक आ गया आपका। वो भी किसका आएगा, एक माइनस का, क्योंकि 25 से कम 25, 25 का जब इसमें आप गुणा करोगे -1 में तो माइनस के 25 हो गए, और 24 जब कम होंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अपॉन 25 बराबर माइनस के r/100। अब इस माइनस से ये माइनस आपका दोस्तों हट जाएगा, और 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो r/4 बराबर 1। तो r की जगह अब कितना रह गया, यहाँ पर 4 और रह गया, इसको भी यहां से हटाएंगे तो इसका डिवाइड लग रहा है, तो दूसरी साइड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टी। तो एक में इसका होगा मल्टी, तो 4 एकम 4, तो r की दोस्तों कितनी निकल के आएगी वैल्यू, 4। तो इस तरीके से दोस्तों r का जो मान आएगा वो कितना आएगा आप निकल के, r बराबर 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको बारीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं एक तो अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन के बाद इसका रेट जो आएगा वो किस में आपको लिखना पड़ेगा, माइनस का आर लिखना पड़ेगा। जैसे ये आर है ना, हमने किस में फॉर्मूले में आपको माइनस का आर लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों।